Hello everyone, welcome to Learners Everyday. So today in this video we are going to study the second chapter of First Flight book, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's get started. ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट्स रूल। वहाँ पर 300 ईयर्स से वाइट का रूल था, जिसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। वाइट्स ने 1948 में अपार्थाइड को इंट्रोड्यूस किया था। अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को रेसिज्म के बेसिस पर अलग करता है। लोगों को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिलते हैं। सो नेल्सन मंडेला ने ANC ज्वाइन की थी 1944 में और फिर वो 1951 में उस पार्टी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। स्टार्टिंग में उन्होंने महात्मा गांधी की तरह नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को एनकरेज किया था, लेकिन जब इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था तो फिर उन्होंने वायलेंट टैक्टिक्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से अपार्थाइड गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में डाल दिया था। नेल्सन मंडेला 30 ईयर्स तक जेल में रहे थे और उसी टाइम पर वो इंटरनेशनली एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के सिंबल बने थे। वहीं से उन्हें इंटरनेशनली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया था और वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे अपार्थाइड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से अपार्थाइड गवर्नमेंट को नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ना पड़ा था। सो 1994 में जब साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तब नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने। सो इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged by means to be surrounded closely by. सो वो कहते हैं 10th मई का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर स्टार्ट हुआ था और पिछले कुछ दिनों से वो फेमस पर्सनालिटीज़ और वर्ल्ड के लीडर्स से सराउंडेड थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वो कहते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन थी वो सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Amphitheater means एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कोई रूफ नहीं होती है और जिसमें जो सीट्स होती हैं वो रो वाइज स्टेप वाइज लगी हुई होती हैं। सो जो सेरेमनी थी वो एम्फीथिएटर में प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. सो काफ़ी डिकेड से, दैट मीन्स बहुत पहले से यहाँ पर वाइट जो थी उनकी सुप्रीमेसी थी और अब सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। दैट मीन्स डिफरेंट कलर्स के लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए थे और साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. So नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो उस दिन ऑटम का दिन था। दैट मीन्स वहाँ पर मई में ऑटम होता है। सो ऑटम के दिन में वो किसके साथ गए थे? अपनी डॉटर जेनानी के साथ। पोडियम पर पहले मिस्टर डी क्लार्क शपथ लेने के लिए गए एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी टर्न आई तो मैंने प्लेज किया, मैंने शपथ की कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूँगा और अपने आप को लोगों को डिवोट करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। टू द असेंबल्ड गेस्ट मीन्स जो भी वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, सो उनको, और वॉचिंग वर्ल्ड दैट मीन्स जो लोग टीवी पर देख रहे थे उन सभी को आई सेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी।
Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be sworn a society of which all humanity will be proud. आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. Confer means to give. Glory means सम्मान, सम्मान देने के लिए. And newborn liberty की होप के लिए. और जो अभी तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इतने टाइम से हमारे ऊपर रहा है, अब एक ऐसी सोसाइटी जन्म लेगी जिसका पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी. वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil. We who were outlaws से यहाँ पे क्या मतलब है कि अपार्थाइड की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे साउथ अफ्रीका के साथ वो ख़त्म कर लिए थे. सो वो कहते हैं कि आज हमें ये राइट मिला है कि हम सभी नेशंस को, वर्ल्ड के जितने भी नेशन हैं सबको अपनी सॉइल पर होस्ट करें. वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्यूश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम सभी इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक्स बोलते हैं हमारी सॉइल पर आने के लिए और हमारे साथ विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. हम आज पॉलिटिकली आज़ाद हो गए हैं और हम प्लेज करते हैं कि हम सभी लोगों को पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से, सफरिंग से, जेंडर से और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं इन सभी से लिबरेट करेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कभी भी इस लैंड पर आज के बाद किसी का रूल नहीं होगा. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. जो सूरज है फ्रीडम का, लिबरेशन का, पीस का, जस्टिस का, वो कभी नहीं डूबेगा. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. अब यहाँ पर फ्रीडम रूल करेगी. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. We'll continue the remaining chapter in the next videos. So if you like the video, please hit the like button and subscribe to Learners Everyday. Thank you.